किनेटिक्स में एक तो चार्जेस विल रिमेन एट रेस्ट, उसका इफेक्ट और उससे जुड़ा हुआ फेनोमेना, सारा चीजें यहाँ पढ़ना है। इसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी एंड क्वांटाइजेशन। क्या होता है? किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए जनरली इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी को आप प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। किसी भी बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। दिस इज नोन टू एवरीवन। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसको, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लीजिए, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल में आप लोगों ने पढ़ा है। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाते हैं तो वो जो पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, वो एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। मिनिमम चार्ज विच कैन बी गिवन टू अ बॉडी इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इधर इतना चार्ज उसको दे सकते हैं, या इतना ही चार्ज विथड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मगर इसका हाफ कर दिया तो इतना चार्ज हम लोग किसी भी बॉडी को नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि we can either take charge from a body or supply charge to the body in terms of electronic charge only, in terms of integral multiple of electronic charge only. That is, if charge we have to supply is q, or if we want to remove charge from a body is q, then we can write it as plus minus ne, where n is integral multiple 1 2 3। ये इक्वेशन ये बता रहा है कि 2e 3e 4e प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच देयर इज अ गैप बिटवीन टू टर्म्स, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा, 1 के बाद 2 3, बीच का वैल्यू नहीं आ सकता। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्वांटाइज्ड प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए चार्ज ट्रांसफर टू अ बॉडी और फ्रॉम अ बॉडी, इसको हम लोग बोलेंगे कि चार्ज ट्रांसफर इज अ क्वांटाइज्ड प्रोसेस। और इसको दिखाने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है Q इक्वल्स प्लस माइनस n। नाउ ऑनवर्ड्स आपको ये याद रखना है कि इंड्यूसिंग चार्ज हमेशा इंड्यूस चार्ज से बड़ा ही होता है। इक्वल कब होता है, उसका कंडीशन होती है, कब इक्वल होगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि व्हेन इट बिकम्स इक्वल। लेकिन नॉर्मली इंड्यूसिंग चार्ज इंड्यूस चार्ज से बड़ा होगा, कभी भी इंड्यूस्ड चार्ज जो है इंड्यूसिंग चार्ज से बड़ा नहीं हो सकता, ग्रेटर नहीं हो सकता इन एनी केस। इक्वल होने का कंडीशन क्या है, देखिए, व्हेन एवर इंड्यूस्ड चार्ज, सपोज ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर चार्ज है प्लस की, इसको अगर आपने किसी कंडक्टर से इसको घेर दिया, इनसाइड दिस कंडक्टर आपने इसको डाल दिया कहीं पे भी, एनीवेयर, दिस इज अ कंडक्टर किसी भी शेप का, दिस इज इंड्यूसिंग चार्ज, ये इंड्यूसिंग चार्ज। तो whenever inducing charge is surrounded by a conductor, there will be complete 100% इंडक्शन होगा। और ये जो प्लस चार्ज है ना, इसके अंदर जो चार्ज डेवलप होगा माइनस में, माइनस क्यू, इस केस में कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q हो जाए। whenever it is completely surrounded, तो ये समझ में आ गई कि whenever completely surrounded 100% induction will take place and induced charge and inducing charge both will become equal। ये प्लस क्यू चार्ज था, अंदर में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, ये दोनों बराबर है, मतलब ऐसा हो गया, ये प्लस क्यू, इसके बाहर एक कंडक्टर से इसको सराउंड कर दिया, तो अंदर में जो चार्ज डेवलप हुआ उसी के बराबर माइनस क्यू, और बाहर में फिर से प्लस क्यू। रीजन, ये प्लस क्यू चार्ज है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके एज क्लोज एज पॉसिबल तो इनर सरफेस पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके बाहर पहुंचा दिया। ये दोनों मिला के अभी भी जीरो है, स्टिल इट इज न्यूट्रल, दिस कंडक्टर इज न्यूट्रल। तो मैंने दिखाया प्लस क्यू, यहाँ माइनस स्मॉल क्यू, तो बाहर में प्लस स्मॉल आउटसाइड।
और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल। व्हेनेवर कंप्लीटली सराउंडेड रहेगा तो 100% इंडक्शन होता है, Q बराबर Q हो जाता है। एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ला रहे हैं, विदाउट कॉन्टैक्टिंग इट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर गेटिंग डेवलप्ड। इसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। पोलराइजिंग अ न्यूट्रल बॉडी विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टेक्ट विद अ चार्ज, इसी फेनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।